जय श्री राम। गुरुदेव भगवान की जय, शर्मा जी महाराज की जय, ज्योति परमेश्वर भगवान की जय, श्याम नाम महाराज की जय। हर हर महादेव। कल हमने पढ़ा कुंभकर्ण युद्ध के लिए आए हैं और वानर हू करके दौड़े और सबने एक ही साथ उस पर पहाड़ वृक्षों के समूह छोड़े। आगे कुंभकर्ण रण रंग बिरुदासन मुख चला काल जन क्रोधा कोटि कोटि कप धर धर खाई जन टीढ़ी गिर गुहा समाई। राम सिया राम सिया राम सिया राम। रण के उत्साह में कुंभकर्ण विरुद्ध होकर उनके सामने से चला, मानो क्रोधित होकर काल ही आ रहा हो। वह करोड़ करोड़ वानरों को एक साथ पकड़ पकड़ कर खाने लगा। वे उसके मुंह में इस तरह घुसने लगे मानो पर्वत की गुफा में टिड्डियां समा रही हो। कोटिन गए शरीर सन मरदा कोटिन मीज मिलव मई गर्दा मुखना श्रवणन की बाटान सर पराई बालु कपिठाटा। राम। करोड़ों वानरों को पकड़कर उसने शरीर से मसल डाला, करोड़ों को हाथों से मसल कर पृथ्वी की धूल में मिला दिया। पेट में गए हुए भालू और वानरों के ठट के ठट उसके मुख नाक और कानों की राह से निकल निकल कर भाग रहे हैं। मद मत निशाचर दर पावे से जनुई विधि हर पाव मुरे सुबट सब फिर न पेरे सूझ नयन सुनई नहीं तेरे राम। रण के मद में मत राक्षस कुंभकर्ण इस प्रकार गर्वित हुआ मानो विधाता ने उसको सारा विश्वर्पण कर दिया हो और उसे वह ग्रास कर जाएगा। सब योद्धा भाग खड़े हुए, वे लौटाए भी नहीं लौटते, आंखों से उन्हें सूझ नहीं पड़ता और पुकारने से सुनते नहीं। कुंभकर्ण कपि फौज बिडारी सुनदाई रजनी चरधारी देखी राम विकल कटकाई विपुअनीक नाना विधियाई। राम। कुंभकर्ण ने वानर सेना को तितर बितर कर दिया। यह सुनकर राक्षस सेना भी दौड़ी। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि अपनी सेना व्याकुल है और शत्रु की नाना प्रकार की सेना आ गई है। सुन सुग्रीव विभीषण अनुज संभारे हुसैन मैं देखूं कल बल दलई बोले राजीव नैन सियावर राम जय जय राम। तब कमल नयन श्री राम जी बोले, हे सुग्रीव, हे विभीषण और हे लक्ष्मण, सुनो, तुम सेना को संभालना, मैं इस दुष्ट के बल और सेना को देखता हूँ। रम कर सारंग साज कटि बाता रामा तम हरि दल दलन चले रघुनाथा रामा तम प्रथम कीन प्रभु धनुष टंकोरा रामा तम रिपुदल बद्र भयो सुन सोरा रामा तम सत्य संध चाड़े सर लच्छा रामा तम काल सर्प जम चले सपच्छा रामा तम जयते चले विपुल नारा चारामा तम दगे कटन भट विकट विसाचारामा। हाथ में शार्ंग धनुष और कमर में तरकस सजकर श्री रघुनाथ जी शत्रु सेना को दलन करने चले। प्रभु ने पहले तो धनुष का टंकार किया, जिसकी भयानक आवाज सुनते ही शत्रुदल बहरा हो गया। फिर सत्यपति की श्री राम जी ने 1,00,000 बाण छोड़े। वे ऐसे चले मानो पंख वाले काल सर्प चले हों। जहाँ तहाँ बहुत से बाण चले, जिनसे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे। राम। कटहि चरण और सिर भुज दंडा बहुत कबीर हो सतखंडा गोर में घायल मई परई उठ संभार सुबट पुनि नरई लागत मान जलद जिन गाजे बहुत देख कठिन सर बाजे रुंड प्रचंड मुंड बिनु धावई धरु धरु मारु मारु धुनि गावई। राम सिया राम सिया राम सिया राम। उनके चरण छाती सिर और भुजदंड कट रहे हैं। बहुत से वीरों के 100 टुकड़े हो जाते हैं। घायल चक्कर खा खाकर पृथ्वी पर पड़ रहे हैं। उत्तम योद्धा फिर संभल कर उठते और लड़ते हैं। बाण लगते ही वे मेघ की तरह गरजते हैं। बहुत से तो कठिन बाण को देख कर ही भाग जाते हैं। बिना सिर के प्रचंड रुंड दौड़ रहे हैं।
पकड़ो पकड़ो, मारो मारो का शब्द करते हुए गा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। छन महु प्रभु के साय तन काटे विकट पिशाच, पुन रघुवीर निसंग महु प्रभु से सब नाराज राम। प्रभु के बाणों ने क्षण मात्र में भयानक राक्षसों को काट कर रख दिया। फिर वे सब बाण लौटकर शकुनाथ जी के तरकस में घुस गए। कुंभकर्ण मन दीख विचारी, अति चन माज निशाचर धारी, पावती क्रोध महाबल बीरा, कियो मृग नायक नाद गंभीरा, कुपमयी धर ले उपारी, डारई जय मरकट बटवारी, आवत देख सैन प्रभु भारे, शरण काट रज सम करि डारे, पुनि धनु तानि को रघुनायक, चाणे अति कराल बहु सहायक, तन महु प्रवेश सिर सर जाई, जिमि दामिन घन माज समाई, सोनित स्रवत सोतन कारे, जनु का जल गिरि गेरु बनारे, विकल बिलो की भालु कपिधाए, बेसा जवै निकट कपियाए, महानादि करि गरि जा, कोटि कोटि गई कीस, मही पट कही गजराज, शपथ करई 10 शीस राम। कुंभकर्ण ने मन में विचार कर देखा कि श्री राम जी ने क्षण मात्र में राक्षसी सेना का संहार कर डाला। तब वह महाबली वीर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने गंभीर सिंहनाद किया। वह क्रोध करके पर्वत उखाड़ लेता है और जहाँ भारी भारी वानर योद्धा होते हैं वहाँ डाल देता है। बड़े बड़े पर्वतों को आते देखकर प्रभु ने उनको बाणों से काटकर धूल के समान चूर चूर कर डाला। फिर रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष को तान कर बहुत से अत्यंत भयानक बाण छोड़े। वे बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर पीछे से इस प्रकार निकल जाते हैं कि उनका पता नहीं चलता, जैसे बिजलियां बादल में समा जाती हैं। उसके काले शरीर से रुधिर बहता हुआ ऐसी शोभा देता है मानो काजल के पर्वत से गेरू के पनाले बह रहे हों। उसे व्याकुल देखकर रीछ वानर दौड़े। वे जो ही निकट आए त्यों ही वे ऐसा और बड़ा घोर शब्द करके गरजा तथा करोड़ करोड़ वानरों को पकड़कर वे गजराज की तरह उन्हें पृथ्वी पर पटकने लगा और रावण की दुहाई देने लगा। राम भागे भालु बलि मुख जूथा, ब्रह्म बिलोक जिम बेश वरूथा, चले भाग कपि भालु भवानी, विकल पुकारते आरत बानी। यह देखकर रीछ वानरों के झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़िए को देखकर भेड़ों के झुंड। शिवजी कहते हैं भवानी, वानर भालू व्याकुल होकर आर्तवाणी से पुकारते भाग चले। यह निश्चर दुकाल समूह कपिकुल देश परन अब चई, कृपा बारिधर राम खरारी, पाहि पाहि प्रणतार तिहारी। वे कहने लगे, यह राक्षस दुर्भिक्ष के समान है जो वानर कुल रूपी देश में पड़ना चाहता है। हे कृपा रूपी जल के धारण करने वाले मेघ रूप श्री राम, हे खर के शत्रु, हे शरणागत के दुख हरने वाले, रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। रमस करुण बचन सुनत भगवाना रामा, रम चले सुधारित रासन बाना रामा, रम राम सैन निज पाछे घाली रामा, रम चले सकोप महाबल सलिसिया रामा, रम खेच धनुष सरसत संधाने रामा, रम छूटे तीर शरीर समाने रामा, रम लागत सरदा वारिस भरा रामा, रम कुदर मगट दौलत धरा सिया रामा, रमलीन एक शैली उपाटी रामा, रम रघुकुल तिलक भुजा दुई काटी रामा, रम धावा बाम बाहु गिरधारी रामा,
नम प्रभु तु भुजा काटि मैं पारी रामा। करुणा भरे वचन सुनते ही भगवान धनुष बाण सुधार कर चले। महाबलशाली श्री राम जी ने सेना को अपने पीछे कर लिया और वे अकेले क्रोध पूर्वक चले आगे बढ़े। उन्होंने धनुष को खींचकर 100 बाण संधान किए। बाण छूटे और उसके शरीर में समा गए। बाणों के लगते ही वह क्रोध में भरकर दौड़ा। उसके दौड़ने से पर्वत डगमगाने लगे और पृथ्वी हिलने लगी। उसने एक पर्वत उखाड़ लिया। रघुकुल तिलक श्री राम जी ने उसकी वह भुजा ही काट दी। तब वह बाएं हाथ में पर्वत को लेकर दौड़ा। प्रभु ने उसकी वह भुजा भी काट कर पृथ्वी पर गिरा दी। काटे भुजा सोखल कैसा, पछहीन मंदर गिरी जैसा। भुजाओं के कट जाने पर वह दुष्ट कैसी शोभा पाने लगा, जैसे बिना पंख का मंदराचल पहाड़ो। उग्र विलोकनी प्रभु ही बिलोका। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा। ग्रसन चहत मानहु त्रैलोका। मानो तीनों लोगों को निगल जाना चाहता हो। कर्चकार घोरवती धावा बदन पसार। गगन सिद्ध सुर त्राशित हा हा हे पुकार। वे बड़े जोर से चिंगाड़ करके मुंह फैला कर दौड़ा। आकाश में सिद्धोर देवता डर कर हा हा इस प्रकार पुकारने लगे। सभय देव करुणा निधि जानो। करुणाधान भगवान ने देवताओं को भयभीत जाना। श्रवण प्रजंत सरासन तानो। तब उन्होंने धनुष को कान तक तान कर बिसिक निकर निश्चर मुख भरे। राक्षस के मुख को बाणों के समूह से भर दिया। तदपि महाबल भूमि न परेऊ। तो भी वह महाबली पृथ्वी पर न गिरा। सरनि भरा मुख सन्मुख धावा। मुख में बाण भरे हुए वह प्रभु के सामने दौड़ा। काल त्रोन सजीव जनु आवा। मानो काल रूपी सजीव तरकसी आ रहा हो। तब प्रभु कोप तीव्र सरलीना। तब प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण मान लिया और धरते भिन्न तात सुर कीना। और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। सो सिर पर दसानन आगे। बिकल भयो जिमी फन मन त्यागे। जिमी फन मन त्यागे। वह सिर रावण के आगे जा गिरा। उसे देखकर रावण ऐसा व्याकुल हुआ जैसे मणि के छूट जाने पर सर्प कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ दौड़ा, जिससे धरनी धसई धर धाव प्रचंडा। तब प्रभु काट कीन दुई खंडा। कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ दौड़ा जिससे पृथ्वी धसी जाती थी। तब प्रभु ने काट कर उसके 2 टुकड़े कर दिए। परे भूमि जिम नभ ते भूधर। हेठ दाब कपि भालु निशाचर। तासु तेज प्रभु बदन समाना। सुर मुनि समहि अचंभव माना। तासु तेज प्रभु बदन समाना। सुर मुनि समहि अचंभव माना। वानर भालू और निशाचरों को अपने नीचे दबाते हुए वे दोनों टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे पड़े जैसे आकाश से 2 पहाड़ गिरे हो। उसका तेज प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख में समा गया। यह देखकर देवता मुनि सभी ने आश्चर्य माना। सुरदुंदुभी बजावई हरे सई। अस्तुति करई सुमन बहु बरसई। कर विनती सुर सकल सिधारे। तेहि समय देव ऋषि आए। देव ऋषि आए। देवता नगाड़े बजाते हर्षित होते और स्तुति करते हुए बहुत से फूल बरसा रहे हैं। विनती करके सब देवता चले गए। उसी समय देवर्षि नारद आए। गगनोपरि
हरि गुण गण गाए। आकाश के ऊपर से उन्होंने श्री हरि के सुंदर वीर रस गुण समूह का गान किया है। रुचिर वीर रस प्रभु मन भाए, जो प्रभु के मन को बहुत ही भाया। बेगी खल कहीं मुनि गए, मुनि यह कहकर चले गए कि अब दुष्ट रावण को शीघ्र मारिए। राम समर मही शोभत भय, उस समय श्री रामचंद्र जी रणभूमि में आकर अत्यंत सुशोभित हुए। संग्राम भूमि विराज रघुपति, अतुल बल कौशल धनी। श्रम बिंदु मुख राजीव लोचन, अरुण तन सोनित कनी। भुज जुगल फेरत सर सरासन, भालु कपिचहु दिशि बने। के दास तुलसी कह न सक विशेष, जेहि आनन घने। निश्चर अधम मला कर, ताहि दीन निज धाम। गिर जाते नर मंदमती, जे न भजई श्री राम। अतुलनीय बल वाले कौशलपति श्री रघुनाथ जी रणभूमि में शोभित हैं। मुख पर पसीने की बूंदें हैं, कमल के समान नेत्र कुछ लाल हो रहे हैं। शरीर पर रक्त के गण हैं, दोनों हाथों से धनुष बाण फिरा रहे हैं। चारों ओर रीछ वानर शोभित हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु की इस छवि का वर्णन से जीव भी नहीं कर सकते, जिनके बहुत से मुख हैं, 1000 मुख हैं। शिव जी कहते हैं गिरजे कुंभकर्ण, जो नीच राक्षस और पाप की खान था, उसे भी श्री राम जी ने अपना परम धाम दे दिया। अतः वो मनुष्य निश्चय ही मंदबुद्धि हैं, जो उन श्री राम जी को नहीं बसते। बोलो तत्सर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, वीरभद्रंगबली की जय, श्री राम नाम महाराज की जय, श्री रामचरितमानस जी की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय, ज्योति परमेश्वर भगवान की जय, श्री राम नाम महाराज की जय।